वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो इससे जो सबसे फर्स्ट लर्निंग जो हमें मिलती है वो ये है कि हम सब भले जितना भी हार्ड हो लेकिन गुरु महाराज के हुक्म ज़रूर माने जाएं। ठीक है, इसमें हमने एक चीज़ देखी, कई बार हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं विच आर के वेरी ऑब्वियस। हमें लगता है कि यार ये क्यों पाप है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल केस काटना क्यों पाप है, क्यों मना है केस काटना। कई बार हमें लगता है कि जो एक हुक्म है कि पराई स्त्री के साथ संग नहीं करना, तो कई बार जो मेरे फ्रेंड्स के साथ जब बात हो रही थी तो कई बार कहते व्हाट्स रॉन्ग। ठीक है, अगर आप मैरिज की बात करो या मैरिज के पहले करो, व्हाट इज़ द डिफरेंस। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जो हम सेंसिटिविटी लेवल पे हम देखते हैं कि कई वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। जैसे एक जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कृपान के बारे में। तो जब ऐसे सवाल आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब प्रेशर पड़ता है, और ख़ासकर जब हम सोशल मीडिया की बात करें, आप देखोगे कि जो पीयर प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक सिचुएशन जो घटती है, हमें पता है कि गुरमत अनुसार ये सही था, लेकिन जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है जब दूसरी तरफ से, तो हम कहीं ना डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं और हमारे फ्रेंड्स को कहते हैं कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें कि कोई आपको पूछे कि आप केस क्यों रखते हो। ठीक है, अभी जिसको किसी को समझाना हो देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि आप कुछ अपने पक्ष से जो है स्पिरिचुअल एडवांटेज भी बताओगे। और कई बार नेट से लोग उठाते हैं कि भाई केस रखने के ये फ़ायदे हैं कि मतलब गर्मियों में अगर केस हों तो ठंड नहीं लगती, ठंड में हो तो गर्मी नहीं लगती, हाउ केस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम देयर। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि वो उसी में फंस के रह जाते हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि गुरु महाराज ने मुझे कहा है मतलब ये करना ही करना है, दैट्स व्हाट वी विल डू। ठीक है, अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आती है संगत जी, जब हम दलीलें देते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि उसका काउंटर भी क्वेश्चन आ जाता है कि अच्छा अगर आप बड़े केस रखें तो उससे ये भी दिक्कत आती है, ये भी दिक्कत आती है। वो आपके जो साइंटिफिक पॉइंट्स है उसको भी वापस घुमा के आपकी तरफ ही डाल देंगे। फिर आप क्या करोगे, आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे। फिर कई बार ऐसा होता है हाँ यार बात तो सही है कि दूसरे धर्मों में भी नहीं ऐसे रखा जाता, फिर क्या फ़ायदा, ये वो है ना। तो इसी में हम फंस के रह जाते हैं इस चीज़ में। तो होता क्या है कि जो फ्रेंड्स का जो सर्कल होता है, इसलिए कहते हैं कि फ्रेंड्स का सर्कल बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। जैसे हमने पिछली पंक्ति में देखा था कि वही आपके असली सज्जन है। जब दरगाह में आपके जो लेखा जब मांगा जाएगा ना, तब जो आपके साथ खड़े होंगे वो असली सज्जन है। तो ऐसे सज्जन कौन है? गुरु महाराज है। तो इसलिए हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखना कि हर एक चीज़, हर एक गुरमत की जो पर्सपेक्टिव है, वो हर एक चीज़, हर एक हुक्म जो है वो लॉजिक और रेशनैलिटी के तौर पे नहीं समझाई जा सकती। एक छोटा सा उदाहरण लें, आप सब जानते हैं, कईयों को इतिहास पता ही है कि जब गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह का जब परिवार का विछोड़ा हुआ था, जब अनंतपुर साहिब से निकले थे, ठीक है, तो वहाँ पर कई जो सिख थे वो सरसा नदी के में वहाँ पर जो है वो सेपरेट हुआ था गुरु महाराज का परिवार। जब 40 सिख चमकौर साहिब की तरफ चले गए थे, माता गुजरी जी और 2 छोटे साहिबजादे एक तरफ चले गए थे, और माता साहिब कौर और जो सिखों का जो जत्था था वो 3 डिफरेंट डायरेक्शंस में वो बढ़ गए थे। संगत जी वो जब घटना घटी थी उसके बाद से जब सिख वहाँ से जाते थे ना, वो जो रिवर से जाते थे वहाँ पर, सब जो सिख थे ना वो अपनी सरसा नदी के पास जाके ना वहाँ पर अपनी जो जोड़े होते हैं ना, जो जूते होते हैं अपने, जो फुटवेयर होते हैं, उसको निकाल के सरसा नदी को मारते थे। ठीक है, कि तेरी वजह से तू इतनी, मतलब एक तरीके से तुम्हारी वजह से मेरे गुरु का विछोड़ा हुआ, इस जगह पे हुआ। क्योंकि उस वक्त हम सब जानते हैं कि थंडरस्टॉर्म आया था और जो सरसा नदी का जो लेवल था वो बहुत अप हो गया था, जिसकी वजह से वो परिवार का विछोड़ा हो गया था। इट वॉज वेरी, वो जो मौसम बहुत ख़राब था उस दिन।
तो वो चीज़ क्या थी अंदर? वो थी भावना। जब हम मुग़ल सरकार के समय की जब बातें करते हैं तो वहाँ पर एक ऐसा समय आया था जब दरबार साहिब में जो है, दरबार साहिब मीन संगत जी गोल्डन टेम्पल, अब तो सबको पता चल गया होगा इतने सेशन अटेंड करके। तो दरबार साहिब जो है, जो श्री अमृतसर साहिब में है, तो वहाँ पर जब जब कब्ज़ा सिखों का नहीं रहा, कई कई टाइम्स ऐसे आए कि इतने हार्ड टाइम्स आए जहाँ पर सिखों को जंगलों में रहना पड़ता था, और वहाँ पर जो है दरबार साहिब का एक्सेस सिखों को नहीं था। जिसकी वजह से क्या होता था, क्योंकि जो मुग़ल और अफ़गान सरकार थी उस समय की, जो सबसे पावरफुल सरकारें थी उस समय की, उनको ये डर था कि ये सरोवर में पता नहीं क्या है, एक सिख ये सरोवर से पानी पीता है और हज़ारों को साथ में ही ले जाता है, पता नहीं क्या शक्ति है इस सरोवर में। तो उन्होंने क्या किया था कि वो जो सरोवर था ना, उसके आसपास जो है अपने जो मुग़ल जो सोल्जर्स हैं उसका घेरा डाल दिया गया था, ताकि कोई भी सिख आके दर्शन ना कर सके, कोई भी सिख आके सरोवर में स्नान ना कर सके। लेकिन सिखों के अंदर की भावना इतनी थी कि वो दौड़ के जाते थे, वो जो घेरा जो डाला होता था वो उसको तोड़ देते थे, अंदर स्नान करते थे और स्नान करते करते शहीद हो जाते थे। इसको आप कैसे लॉजिक से डिफाइन करोगे? आपका कोई दलील है आपके पास? अगर आपको कोई बाहर का इंसान कहे तो ये सब यही कहेंगे, यार ये तो मूर्ख है, ये तो मूर्खता की बात है। लेकिन वही जो सिख थे उस समय के पुरातन सिख, वो बिना सिर के भी लड़े, बंद बंद कटवा के भी वो आनंद में रहे। उस समय के सिखों का कैरेक्टर इतना ऊंचा था कि लोग एक दूसरे को देख के ही सिख बन जाते थे। प्रचार करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि प्रचार करने का टाइम नहीं होता था, बिकॉज इतने हमले होते थे वहाँ पर कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो प्रकाश था वो भी झाड़ों में किया जाता था, झाड़ों की जो टहनी होती उस पर किया जाता था, क्योंकि जहाँ पर भी सिख रुकते थे वहाँ पर हमला हो जाता था। तो ये हम हमेशा याद रखें। अगर आपको यू वांट टू गो फॉरवर्ड, आप ज़रूर आप जाओ, आप साइंटिफिक फैक्ट्स दो, लेकिन आप अपने आप को जब समझाते हो, आपके दो ही पक्ष होने चाहिए, एक है गुरबानी और दूसरी तरफ है गुरु इतिहास, सिख हिस्ट्री एंड गुरबानी। ये एक जो काट है उसके दो पहिए हैं, आपको इन दोनों को देख के आपको जज करना है, भले वो कोई भी सिचुएशन हो, भले वो पारिवारिक माहौल का जो डिसीजन हो या फिर पंथिक लेवल पे जो वर्ल्ड लेवल पे डिस्कशन हो। तो वो हमें यही दो क्राइटेरिया से देखने हैं जब हम इस चीज़ से बाहर निकलते, क्योंकि बाहर आप देखोगे बहुत सारी आइडियोलॉजीज़ हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, लेफ्ट है, राइट विंग है, बहुत कुछ है, आप किसकी मानोगे? तो इसलिए जो गुरमत है वो अपने आप में विलक्षण है, और हम बेनती है कि हर एक चीज़ लॉजिक में नहीं आप कर सकते, हर एक चीज़ को आप रेशनैलिटी के कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। इसी का एक उदाहरण इतिहास में आता है कि भाई लैना जी अगर सबको पता ही होगा कि आगे चल के उनको जो दूसरी जो गुरगद्दी जो मिलती है वो गुरु अंगद देव जी पातशाह को मिलती है, तो उनका जो नाम था पिछला वो भाई लैना जी था। तो भाई लैना जी जब गुरु महाराज के पास आते हैं तो उनको एक तरीके से देखा जाता है कि कैसे भाई लैना जी आज्ञा मानते गुरु महाराज की। गुरु महाराज ने बहुत सारे टेस्ट लिए थे भाई लैना जी के, उसमें से हम सिर्फ एक डिस्कस करेंगे। उसमें क्या हुआ कि गुरु महाराज ने वहाँ पर भाई लैना जी को कहा कि भाई लैना जी के साथ दो और सिख थे, उनके बेटे भी थे गुरु नानक देव जी पातशाह के। तो वहाँ पर उनको कहा गया कि सामने एक झाड़ है, किक्कर का झाड़, किक्कर का मीन्स जिस झाड़ में ना थॉर्न्स लगे होते हैं। तो हम सबको पता है कि किक्कर के झाड़ में कभी कोई फल नहीं उगता। तो महाराज कहते हैं कि किक्कर का झाड़ है वहाँ पर, वो सामने जो झाड़ है वहाँ पर आपको जाना है, हिलाना है वहाँ पर झाड़ को, वहाँ से मिठाइयाँ गिरेंगी। ठीक है। अभी आज हमारे तौर पे हम देखते व्हाट वाज द थिंग। संगत जी बात यही है कि हम इतिहास पढ़ते तो हैं लेकिन हम अप्लाई नहीं करते हमारे जीवन में। उसकी वजह से हम अपने ही लॉजिक लगा लेते हैं और अपने लॉजिक में फिर पता ही है क्या होता है। तो अभी वहाँ पर गुरु महाराज ने एक चीज़ कही, अभी हम सबके दिमाग में भी वही चीज़ आती, और वह उस समय जो सिख थे भाई लैना जी के अलावा उनके मन में भी वही सवाल थे कि किक्कर के झाड़ से मिठाइयाँ कैसे गिरेंगी, हाउ।
ठीक है। जब तक ये वार्तालाप चलती, भाई लैना जी झाड़ पे चढ़ भी चुके थे, हिला रहे झाड़ को। वहां पर जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए, वो कहते कि भाई लैनिया, ये तो झाड़ में से एक मिठाइयाँ कैसे गिरेंगी, तुम बताओ, क्यों चढ़े हो झाड़ पे। भाई लैना जी कहते कि ना ही मुझे इंटरेस्ट है कि मिठाइयाँ गिरेंगी कि नहीं, ना ही गुरु महाराज को इंटरेस्ट है कि मिठाइयाँ गिरेंगी कि नहीं। मेरा काम यह है कि जो गुरु महाराज ने कहा है वो करना है, दैट्स इट। होता यह है कि जैसे भाई लैना जी हिलाते हैं झाड़ को, वहीं से मिठाइयाँ गिर जाती हैं और लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। तो यही वो चीज़ है कि जब हम गुरु महाराज के हुक्म मानेंगे, भाई लैना जी अभी हमारे साथ इतनी भूख लगी हो, हमें इतने दिन से खाया ना हो, हमारे सामने खाना आ जाए और गुरु महाराज कहे कि नहीं खाना, फिर हम कहते कि भाई गलत क्या है इसमें खाने में, अभी खा लिया होता फिर हमें पता है क्या होना था। ठीक है, तो वैसे गुरु महाराज कहते हैं अमृत वेला संभालो, ककार रखो, ठीक है, केश रखो, बाणी पढ़ो। फिर हम बहाने लगाते कि भाई जब वो मतलब अमृत वेला का कोई टाइम नहीं होता, जब उठो तभी अमृत वेला। ठीक है, तो ये सब जो हम अपने से आती सियाणप करते हैं ना, उसी में हम मार खा जाते हैं। लेकिन जो गुरसिख होता है वो क्या करता है, गुर कहे आ सो कार कमाओ। वो गुरु महाराज जो भी कारज बोलते हैं, गुरसिख सत्य बचन कह के उसको मानता है, भले वो चीज़ कुछ भी हो। भाई लैना जी ने जैसे जवाब दिया था ना कि मुझे नहीं पता, आप हर एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। हमने पिछले सेशन में देखा था कि जैसे थिएटर होता है, थिएटर के आगे एक प्ले चल रहा होता है और एक पीछे एक प्ले चल रहा होता है, जो पीछे लोग खड़े होते हैं, जो पर्दे के पीछे होते हैं। पर्दे के पीछे वाले लोग ऑडियंस को नहीं दिखते, लेकिन होते हैं वो। ठीक है, वैसे ही हमारे पर्दे के पीछे नो वन नोज, मतलब गुरु महाराज के केशों की महत्वता इतनी बताई है कि एक लेवल ऐसा आता है कि जब रोम रोम से जब जो है बाणी निकलनी शुरू हो जाती है, भगवान का जो नाम है वो प्रकट होना शुरू हो जाता है, और फिर तभी हम उसी को कर लें। कई लोग इतनी सियानप करते हैं कि अगर पांच प्यारे कहते हैं कि बालों को नहीं काटना, तो वो कहते हैं अच्छा लेज़र तो मार ही सकते हैं, केमिकल्स लगाते ताकि वो बाल अपने आप ही झड़ जाएं। संगत जी, सियानप किसके सामने कर रहे हो, किसके सामने? कईयों ने मुंह में मतलब अपने जो मुख है वहाँ पर दाढ़े रखा होता है, वहाँ पर जो है बाहर से साबुत सूरत हैं, लेकिन अंदर से जो अंडर आर्म्स हैं उसको शेव करके रखा हुआ है। किसको उल्लू बना रहे हो? ठीक है, लेकिन जब हमारे अंदर वो भावना होगी भाई मर्दाना जी जैसी, और आगे भी हम देखेंगे, तो वो जो भावना है ना संगत जी, वो हमें बचा लेगी। स्पिरिचुअल तौर पे इतना बड़ा नुकसान होता है ना संगत जी, कि उसकी भरपाई करने में जन्म जन्म लग जाते हैं। वो भरपाई ना करनी पड़े, इसलिए गुरु महाराज ने हमें वो रहत के रूप में हमें दे दिया है, ताकि वो हमें साइकिल में ना जाना पड़े। तो पर्दे के पीछे क्या हो रहा है गुरु महाराज सब जानते हैं। आप हर एक चीज़ को लॉजिक और रैशनैलिटी से नहीं डिफाइन कर पाओगे, इसलिए बेनती है कि जो भी गुरु महाराज कहते हैं हम सत्य वचन करके माने। अभी पॉइंट आता है कृपान का, कि अभी कृपान धारण क्यों करनी। गुरु महाराज ने कहा कि गुरु महाराज के कृपान के तरीके से बहुत स्ट्रिक्ट हुक्म है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का एक रहतनामा भी है, जहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि जब मेरे दर्शन को आओ तब अपने केश और शस्त्र होने ही चाहिए, जो वेपन है वो होने ही चाहिए। अभी हमारे दिमाग में सवाल आता है कि भाई आज के दिन में पुलिस है, लॉ है, आर्मी है, सो हमें शस्त्र रखने की ज़रूरत क्या? उस समय दैट वाज अ डिफरेंट टाइम, तब मुग़ल एरा था, ये वो, हम बहुत सारे बहाने लगाते हैं उस चीज़ में। आज के दिन क्यों ज़रूरत है उस चीज़ का? तो उसी के बारे में संगत जी हम सब जानते हैं कि ये जो पिछला जो हफ्ता गया अभी, तो उसको मनाया जाता है कि वो तीसरा कलुकारा था सिख इतिहास का, द थर्ड जेनोसाइड ऑफ सिख हिस्ट्री। तो जो कलुकारा था वो बहुत लंबे समय तक रहा है, फ्रॉम 78 टू 1995। लेकिन हम सब अभी जो बात करेंगे वो सिर्फ जो हम मनाते हैं इन दिनों में 1984 का। आप सब जानते हैं कि 1984 में जो है पूरे देश भर में जो है सिखों का कत्लेआम हुआ था,
नस्ल खुशी हुई थी सिखों की। तो वहाँ पर जब हम देखते हैं उस दौर को, तो एक तरीके से मन दहल जाता। जैसे ही खबर फैलती है इंदिरा गांधी की असैसिनेशन की, वहाँ पर सिखों को निकाल निकाल के मारा जाता है। इवन जो प्रेसिडेंट होते हैं उस समय के, ज्ञानी जैल सिंह, उनको भी बख्शा नहीं जाता। अभी होता क्या है उस समय कि हम सब जानते हैं, हम सब ने देखे होंगे डॉक्यूमेंट्रीज, हम सब ने देखा होगा सब कुछ। जो लड़कियां हैं उनके बलात्कार होते हैं, जो मर्द हैं उनको जलाया जाता है घरों के सामने। वहाँ पर उनकी जो पगड़ियाँ हैं वो जलाई जाती, टायर डाल के जलाए जाते हैं। मोस्टली जितनों को भी कत्लेआम हुआ उनका ऐसे ही हुआ था। कईयों को बिहेड किया गया था, कानपुर में कई केसेस आए थे जहाँ पर जो सिखों को बिहेड कर दिया गया था, उनका सिर अलग कर दिया गया था। वहाँ पर पूरे दुनिया में, संगत जी, पूरी दुनिया में एक ही विडोज़ कॉलोनी है, एक ही विडो कॉलोनी है, और वो तिलक नगर में है, विच इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो वहाँ पर वो जो पूरा दौर है, जो लीडर्स जो वहाँ पर उस समय जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस चीज़ के लिए, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, इवन अमिताभ बच्चन के ऊपर दोष लगता है कि उन्होंने इंसाइट किया था, उनको आजकल बड़ी बड़ी पदवियाँ आज तक दी जाती हैं और कोई न्याय नहीं दिया जाता। वहाँ पर घर घर में जाके जितने परिवार थे, जितने चाचे मामे ताए थे, सबको निकाल के मारा, उनके सामने उनकी माँ बहनों का बलात्कार किया। तो ये सब जो इतिहास है, हम सब वाकिफ़ है इस चीज़ से, हम सब ने देखा उस चीज़ को। गुरु महाराज करके हमारे में से किसी को वो चीज़ फेस ना करनी पड़े वापस। तो ये जब कत्लेआम हुआ पूरे, जब नस्ल खुशी हुई पूरे देश में, तो वहाँ पर जो है कुछ इंसिडेंट्स थे जहाँ पर मतलब यहाँ पर जो पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल था। जहाँ पर दिल्ली में, खासकर हम दिल्ली की जब बात करें, तो कई सिख जो थे उन्होंने शस्त्र धारण किए थे, उनके पास किरपान थी। तो किरपान, हम वो छोटी वाली की बात नहीं कर रहे, 9 इंचेस वाली जो हम नॉर्मली पहनते हैं, हम जो बड़े जो 1 फुट वाली किरपान होती है, वो पुरातन दौर में वैसे ही रहता था। लेकिन आजकल के दौर में जैसे हम सो कॉल्ड मॉडर्न बन जाते हैं और फिर मार खाते हैं, तो वहाँ पर जो किरपान लेके जो है जो सिख इकट्ठे हो गए वहाँ पर गुरुद्वारा साहिब के वहाँ। और वहाँ पर क्या होता है कि जो पुलिस होती है वहाँ पर, वो आती है वहाँ पर, और वहाँ पर उनको कहा जाता है कि तुम यहाँ पर शस्त्र हमारे हवाले कर दो, जितने भी शस्त्र हैं, जितनी भी किरपानें हैं, आप हमारे हवाले कर दो और हम आपको सिक्योरिटी देंगे। ठीक है। महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह गुरबानी में कहते, उनका एक महाराज कहते हैं कि अस किरपान खंडो खड़क तुपक तपक अरतीर, सैफ सरोही सहती, यह हमारे पीर। महाराज गुरु महाराज बार बार कहते कि जो किरपान हैं, जो शस्त्र हैं, वो हमारे पीर हैं, क्योंकि एट द एंड वही हमारे काम आते। तो होता क्या है वहाँ पर कि जो पुलिस होती है वहाँ पर, उनको कहा जाता है कि आप हमें शस्त्र, पुलिस कहते हैं कि आप हमें शस्त्र दे दो अपने, वी विल गिव यू सिक्योरिटी। वहाँ पर कई जो सिख हैं वो शस्त्र वहाँ पर दे के अपने घर चले जाते हैं। बाकी जो सिख जो रिबेल करते हैं कि हम शस्त्र नहीं देंगे, उनको वहाँ पर गोलियाँ मार दी जाती हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उनसे ज़बरदस्ती जो है शस्त्र ले लिए जाते हैं। जो भी सिख जो है शस्त्र छोड़ के घर जाता है, उनके घर घर में पुलिस खुद गाइड करती है कि वो सिखों का घर है, वहाँ पर जाके आग जलाओ, जो सिखों का घर है वहाँ पर आके आग जलाओ। सो इट वॉज लाइक मिलियंस ऑफ सिख्स गॉट डिस्प्लेड। उनको माइग्रेट होना पड़ा, जहाँ पर हम जानते ही हैं यूके, कनाडा जैसी कंट्रीज़ में माइग्रेट होना पड़ा, क्योंकि हमारे देश में हमारी जान के खून के प्यासे हो गए थे। जो नेबर्स थे जिनके साथ वो खेलते थे, वही मॉब्स के साथ मिलके घरों पे हमला कर रहे हैं। दे हैड नो चॉइस। तो वहाँ पर होता क्या है कि 2 इंसिडेंट्स आते हैं वहाँ पर, जहाँ पर कई जो थे उनके मन में ये तर्क आता था, जो आज भी आता है लोगों में, कि ज़रूरत क्यों है किरपान की। संगत जी, यहाँ पर बात किरपान की नहीं है, यहाँ पर बात है गुरु महाराज के हुक्म मानने की। और जब भी गुरु महाराज के हुक्म जब कोई भी सिख मानता है उस श्रद्धा से, तो गुरु महाराज खुद अंग संग सहाय हो जाते हैं। कुतुब मीनार के पीछे एक गली है वहाँ पर,
तो वहाँ पर 18 सिख फैमिलीज थी। वहाँ पर जो मॉब्स गए, वहाँ पर एक एक जो सिख है, जो मेंबर है सिख परिवार के, उनको निकाल निकाल के मारा गया, लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, जला दिया गया जिंदा। ऐसे 1 बाय 1 जो है 17 फैमिलीज थी, 17 की 17 को जला दिया। लेकिन जो 18th फैमिली थी वहाँ पर, वो 18 फैमिली ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ की कि वो किरपान लेके बाहर खड़े हो गए कि आप आओ, अगर आप मारोगे कोई बात नहीं, हम भी मारेंगे, ठीक है। एक होंगे 2-3 जन परिवार के, किरपान लेके बस बाहर खड़े हुए। मॉब्स ने वहाँ पर हाथ भी नहीं लगाया, भले वो हंड्रेड्स में थे। हुआ क्या वहाँ पर? वहाँ पर उन्होंने गुरु महाराज का हुक्म माना किरपान रखने का, और गुरु महाराज ने इतना प्रताप बख्शा उनको अंदर से कि जो 100 के उसमें भी मॉब्स थी वो डर के भाग गई। इसका इतिहास में अगर लिंक करें तो चमकौर की गढ़ी में भी ऐसा ही दृश्य देखने को आता है कि 10 लाख की फौज मंगवाई गई है। जो मुगल और जो हिल राजाज होते हैं वहाँ पर, उनको 10 लाख की फौज मंगवाई जाती है। लेकिन तभी भी जब 8 महीने से भूखे जो सिख होते हैं, वो जब जयकारा छोड़ते हैं ना, 10 लाख की फौज हिल जाती है। वो टहल जाते हैं कि भाई 40 ही है ना अंदर। ऐसे बहुत सारे किस्से आपको देखने को मिलेंगे। एक दिल्ली के गुरुद्वारा साहिब में उन्होंने 5 प्यारे सजाए उन्होंने, और फिर वो जैसे चमकौर की गढ़ी में जैसे 5-5 का जत्था निकला था ना, वैसे 5-5 के 2 ग्रुप्स बनाए गए, और वो जब निकले मैदान में, जो हंड्रेड्स की जो भीड़ थी वो भाग गई वहां से। ये था कि गुरु महाराज के हुक्म मानने की बात। अभी लॉजिक आपको लग रहा होगा भाई मॉब्स के पास तो बंदूकें भी थी, वो तो जला भी रहे, पेट्रोल बम्स थे उनके पास, पुलिस थी उनके पास। सो व्हाट अबाउट किरपान, ठीक है। तो वही चीज़ है संगत जी। अभी जब हम बात करें ना, किरपान गुरु महाराज ने मिनिमम क्राइटेरिया रखा है कि किरपान रखना है। गुरु महाराज ने हर एक सिख को हुक्म किया कि आपको बड़े से बड़े शस्त्र रखने हैं, भले वो किरपान हो, भले वो गन्स हो, कुछ भी हो। लेकिन होता यह है कि कई बार हम अपनी सयानत लगा लेते हैं, और जिन्होंने टीवी एसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, शस्त्रों की तरफ ध्यान नहीं दिया, उनके घर फिर एक एक करके साड़े गए, और फिर उनके दे वर हेल्पलेस। क्योंकि आज 37 ईयर्स हो गए उस बात को, कोई भी जस्टिस नहीं दिया गया। और जिन्होंने भी वहाँ पर कत्लेआम किया था, HKL भगत और जो वहाँ पर जगदीश टाइटला, उन सब को, और इवन राजीव गांधी, उनको लैंड स्लाइडिंग विक्ट्री दी गई थी लोगों की तरफ से फॉर किलिंग सिख्स। तो यहाँ की तो हम बात करें ही ना, लेकिन गुरु महाराज ने हमें जो किरपान जो है, वो एक तरीके से गुरु महाराज ने हमें एक सोवरेनिटी की दात बख्शी, प्रभु सत्ता की दात बख्शी है कि एक जो सिख है वो केवल एक अकाल पुरख के अंडर आता है और वो किसी के अंडर नहीं आता। तो जिन्होंने भी ये बात मानी, जिन्होंने भी शस्त्र रखे, वो बच गए। जिन्होंने भी नहीं रखे, जिन्होंने भी दूसरों पे भरोसा किया, उस एक परमात्मा के अलावा किसी और पे उम्मीदें डाली, वो आज तक न्याय मांगते जा रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिला। तो किरपान इज़ लाइक CCTV कैमरा, ठीक है। जैसे कोई चोर होता है, जब वो कोई शॉप में आता है ना, तो अगर कैमरा ना लगाओ ही वो आराम से चोरी करेगा। लेकिन जब वो शॉप में आए और CCTV कैमरा हो, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है कि भाई मुझे देखा जा रहा है। वैसे ही संगत जी किरपान होता है। किरपान जब आप लेके चलते हो, आपको हाथ डालने से पहले लोग 2 बार सोचेंगे। गुरु महाराज ने इतना प्रताप बख्शा है, गुरु महाराज ने इतनी कृपा की है कि जो सिख वहाँ पर कहते थे कि हम मच्छर भी नहीं मार सकते, मुगलों से कैसे लड़ेंगे, तो वहाँ पर जब पाबंदी लाई जाती है कि कोई दस्तार नहीं बांध सकता, वहाँ पर जब पाबंदी लाई जाती है कि कोई शस्त्र नहीं रख सकता, वहाँ पर ही गुरु महाराज ने एक प्रभु सत्ता की दात बख्शी, सोवरेनिटी की दात बख्शी। गुरु महाराज ने हर एक इंसान को आज़ाद करवाया। गुरु महाराज ने दुमाले सजाए, जैसे आप निहंग सिंहों का देखते हो कि बड़े बड़े दुमाले सजाते हैं, एक के बदले 2 दस्तारें सजाई, शस्त्र 2 रखे, और गुरु महाराज ने
एक तरीके से एक प्रभु सत्ता की दात बख्शी। और अगर हमें भी दुनिया के पीछे लग के हमें भी बर्बाद होना है, सो वी आर फ्री टू गो। ठीक है, सो हर जगह, जैसे हमने पिछले पॉइंट में बात की थी, हर जगह पे लॉजिक्स नहीं अप्लाई होते। तो बेनती है कि जब हमें पता हो ना, हम जैसे मैथ्स टीचर, हम जब हमने बात की स्टीफन हॉकिंग्स या इलॉन मस्क की, हम उनके ज्ञान की पूरी कदर करते हैं जितना उनको ज्ञान है उस चीज़ पे। ठीक है, हम उन पे उंगली नहीं उठा रहे कि उनके पास कुछ नहीं, बेवकूफ़ है, नहीं। जो भगवान ने उनको ज्ञान दिया दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जब हम अपनी लाइफ डिसीजंस, मेरा कहने का वो जो पॉइंट था वो ये था कि जब हम अपनी ज़िंदगी की डिसीजंस लेते हैं, कई बार हम कहते हैं कि साइंस तो ये नहीं कहती लेकिन गुरमत ये कहती है, तो हम साइंस पे ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं और फिर गुरमत को हम पीछे छोड़ देते हैं। वो चीज़ हमें नहीं करनी। इट वॉज नॉट अ पर्सनल अटैक इन एनी वे। अगर किसी को लगा ऐसा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। दूसरी जो लर्निंग हमें मिलती है कि हमें वो ब्लिस क्यों नहीं मिलता पुरातन समय के सिंहों की तरह। तो वहाँ पर यही जो चीज़ हमने डिस्कस की वो यही था कि हम आजकल क्या करते हैं कि उस समय दौर दूसरा था, आज के समय, उस समय लोग वैसे भी बाल नहीं काटते थे, आज काटते हैं। पुराने ज़माने सब लोग केश रखते थे, इसलिए गुरु महाराज ने हुक्म किया था उस समय। इट इज़ नॉट वैलिड टुडे। ठीक है, दुमाला सजाना इज़ नॉट वैलिड टुडे, टर्बन बांधना इज़ नॉट वैलिड टुडे। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं। गुरु महाराज के पास, गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह के पास एक आते हैं, नवनिध नाम से एक व्यक्ति आते हैं गुरु महाराज के पास। वो यही चीज़ कहते हैं कि ये तो पुरानी बातें हैं। वो उस समय गुरु महाराज के एरा में भी कह रहे थे कि ये पुरानी बातें हैं, तो आज का तो हम इमेजिन कर ही सकते हैं। तो वहाँ पर गुरु महाराज को पूछते हैं कि ये केस रखना तो पुरानी बात हो गई। तो गुरु महाराज उनको कहते हैं कि सूरज भी वो है, चांद भी वो है, फ़र्क कहाँ है? ये तुम्हारी सियानत है कि तुम केस नहीं रख रहे। जो अकाल पुरख का जो हुक्म है, उसने जैसा कि इंसान को बनाया, बहुत सुंदर बनाया, ही इज़ परफेक्ट। तो वैसे ही हमें रहना है। हमें सियारत नहीं करनी कि मैं खुद को आपसे ज़्यादा सुंदर करके बताता हूँ। ठीक है, तो वैसे ही चीज़ हमें देखने को मिलती है कि सज्जन ठग केवल एक गुरबाणी का शब्द उन्होंने सुना, केवल एक शब्द, लेकिन वो शब्द ने जो है लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी। लेकिन हम हर रोज़ गुरबाणी पढ़ रहे हैं लेकिन वो फ़र्क नहीं आ रहा उस चीज़ में। तो वही चीज़ है कि हमें ध्यान रखना है कि हम जो हुक्म है वो सत्य करके माने। गुरबाणी वही है, गुरु भी वही है, फ़र्क कहाँ आ रहा है? गुरबाणी में पंक्ति आती है, कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा में चूक। अगर सिखों में ही चूक रह गई, जो गुरु महाराज को मानते हैं, अगर मानने में ही गलती हो गई तो सच्चा गुरु भी क्या करे? तो हम उस चीज़ से देखें। तीसरी जो चीज़ हमें देखनी है कि जब हम आध्यात्मिक राह में आगे बढ़ते, कई लोगों के आते कि भाई मेरे में ना क्रोध ज़्यादा बढ़ गया, जब से मैं नाम जप रहा हूँ क्रोध ज़्यादा बढ़ गया, मेरे में अहंकार ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, कईयों की कंप्लेंट्स आती है कि भाई ये तो उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है, नाम जपने से तो अंदर से जाना चाहिए। तो उसमें होता क्या है संगत जी कि जैसे सज्जन ठग की जब हम बात करते हैं, जैसे ही गुरु महाराज की गुरबाणी पढ़ी उनको अथरू आने शुरू हो गए, और जब आंसू आने शुरू हो गए तो उनको रियलाइज़ हुआ ये चीज़ कि उनके जो सब बुरे कर्म थे ना उनके सामने आने शुरू हो गए। अभी बात ये नहीं है कि उनका जो अहंकार है वो बढ़ गया है, लेकिन बात ये है कि जैसे ही वो गुरबाणी कानों में पड़ी, उनके हृदय को चीर के निकली, तो उस गुरबाणी ने अंदर के जितने भी दरवाजे थे, जितने भी राज थे, वो सब खोल के रख दिए, और वो एक तरीके से शीशा दिखा दिया कि तुम क्या गलत कर रहे हो। लोग इतनी बड़ी बड़ी नस्ल खुशी कर लेते हैं लोगों की, लेकिन उनको फिर भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। लेकिन जब हम गुरबाणी पढ़ते हैं, जब हम नाम जपते हैं, तो होता क्या है कि पहले तो हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि इसको हौमे होती है, ये हौमे होती है, ये अहंकार होता है, ये क्रोध होता है। जैसे जैसे हम ज्ञान लेते हैं, जैसे जैसे गुरबाणी में आगे बढ़ते हैं, हम नाम जपते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर वो हमें अपना जो शीशा है वो दिखना शुरू हो जाता है कि इतना सब कुछ भरा है, लेकिन एक्चुअली में वो उतना हमारा बड़ा नहीं होता। जस्ट इट इज़ कि हमें वो रियलाइजेशन हो जाती है। तो ये हमें याद रखना है कि हमें टेंशन नहीं लेनी कि इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया। आप बस चलते रहो,
आपको चलते रहना है। एक्चुअल में आपको वो रियलाइजेशन शुरू हो गई है, और वो रियलाइजेशन से ही वो जर्नी शुरू होती है। तो आपको शुक्राना भी करना है गुरु महाराज को कि वो रियलाइजेशन गुरु महाराज ने बख्श दी है, और आगे का जो राह है वो भी आप बख्शो। फिर जो फोर्थ लर्निंग है इसी के कंटिन्यूएशन में हम कर सकते हैं कि गुरु महाराज ने फिर सज्जन को एक चीज़ कही थी कि रोने से कोई फ़ायदा नहीं। कई बार हम कहते हैं कि क्वेश्चंस आते हैं Q&A में, एंड कई बार हमारे दिमाग में भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई नितनेम नहीं हो रहा, क्या करूं मैं, इतना काम है मुझे, क्या। वी नो, हमें पता है एक तरीके से कि हमें नितनेम करना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा, हम कोई स्टेप नहीं ले रहे। इंस्टेड होता क्या कि हम रोते रहते हैं कि यार ये तो हो ही नहीं रहा, यार ये तो हो ही नहीं रहा, यार सेवा तो हो ही नहीं रही, यार गुरुद्वारा साहब जाने को नहीं मिल रहा, यार नितनेम नहीं हो रहा। करने को रोक कौन रहा है आपको? कोई भी नहीं। पुराने ज़माने की तरह सिर पे मुल तो नहीं लगा हमारे। फ़र्क आ रहा है, हमारी आलस में आ रहा है। कहीं ना कहीं हम टाइम फिट नहीं कर पा रहे। हम एक चीज़ आप नोटिस करना कि सपोज़ ऑफिस का काम है ज़्यादा, ठीक है, अगर ऑफिस का काम है ज़्यादा एंड वो आपके नितनेम के टाइम में आ गया, ठीक है, आप सोचोगे कि भाई अब तो 1 घंटा लग जाएगा पाठ करने में, अभी ऑफिस का भी काम है तो मैं ये ऑफिस का काम कर लेता हूँ, नितनेम बाद में कर लूँगा। फिर होता क्या है कि जब वो 1 घंटा होता है, ऑफिस का काम सिर्फ 20 मिनट होता है, बाकी 40 मिनट हम मोबाइल में ही लगा लेते हैं। लेकिन मन में जैसे ही वो ख्याल आता है कि यार ये तो 40 मिनट ऐसे मोबाइल में चला रहा है, नाम नहीं जप सकता, फिर हमारा मन कहता है नहीं नहीं यार ऑफिस का काम बाकी है, फिर हम वापस वही करने लग जाते हैं। एंड इट्स अ साइकिल। फिर नितनेम नहीं होता, फिर टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, भाई ये क्या हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है। और ख़ासकर जब रात में हम बैठते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, तब हमें लगता है कि गिल्ट आ जाती है बहुत बड़ी। गिल्ट आनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन गिल्ट से आगे भी बढ़ना है। सेकेंड स्टेप इज़ कि व्हाट स्टेप आर यू टेकिंग, इनिशिएट करना है। वो उद्यम जो है वो गुरु महाराज ज़रूर देखते हैं। आपको अरदास करनी है गुरु महाराज से कि कृपा करो, एंड देन जस्ट स्टार्ट इट। वेट मत करो किसी की कि कोई आपको रोकेगा वहाँ पर, ठीक है। तो वो चीज़ जो है हम ज़रूर ध्यान रखें। सो यहाँ पर हम समाप्ति करते हैं। सो पुल्ला चुका लिखे मैं इतनी बेनती प्रवान करनी। जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।